जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। संत लोग कहते हैं, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, विषयों में फंस के तुमसे अनाचार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। हमको डरना चाहिए वास्तविकता में कि हमसे विषयों में फंसकर किसी जीव का अपकार ना हो जाए, अपराध ना हो जाए। इसलिए सदैव सजग रहना चाहिए। एकाग्रता और सजगता में यही फर्क है कि हम जो घर में साधना करते हैं उससे एकाग्रता आती है, और संतों का संग जब हम करते हैं तो उससे सजगता आती है। समाधि जब लेते हैं तो एकाग्रता आती है, समाधि खुलती है तो सजगता आती है। स्वाध्याय करते हैं तो एकाग्रता आती है, संतों से सीखते हैं तो सजगता आती है। सजगता का मतलब होता है कि सदैव सीखना, होश पूर्वक जीना, एक दृष्टा बन के रहना। एकाग्रता का मतलब होता है कि मौन रहना, अपने आप के अंदर रहना। महाराज राधे राधे। तो आइए आज हम आपको पुनः अपनी यात्रा में एक दिव्य रामानंदी संत का दर्शन करवाते हैं, जो यहाँ पहाड़ी के ऊपर रहते हैं। जो एक जम्मू से ही एक भक्त हैं, और उनकी कृपा से समझ लो या ठाकुर जी कृपा से समझ लो, वो निमित्त बने हुए हैं। हम उनकी सेवा महाराज जी को देंगे। दरअसल ऐसा भी होता है कभी कभी कि बहुत से संत जो होते हैं वो प्रसादी नहीं बनाते, इसलिए उनको फल आदि भेंट करते हैं हम। बहुत से संत होते हैं वह जो केवल अपने स्वयं हाथों से प्रसादी बनाते हैं, तो उनको हम ये राशन सामग्री भेंट करते हैं। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको संत का सत्संग भी सुनाएंगे और उनकी सेवा भी करते हैं। आइए आ जाओ। यदि भी रास्ता थोड़ा सा वैसा है और धूप पड़ रही है। महाराज जी सुबह सुबह साधना में रहते हैं, आपको बता दें, इसलिए ये समय हमने चुनाव किया। आइए। राधे श्याम, जय हो परमपिता ब्रह्मा जी महाराज, क्षमा करना। एक आपको छोटी सी बात बता दूं मैं, आ जाओ पास आ जाओ। चैतन्य चरितमृत में आता है, ब्रजवासी 200 लई बोना, गिरि गोवर्धन पद चाप जई बोना, चिरकाल वास करिबोना। इसका मतलब लंबे समय तक ब्रज में वास नहीं करना चाहिए। और गिरि गोवर्धन जो गिरिराज जी का पर्वत है, उस पर आपको पैरों से नहीं चलना चाहिए। दास यद्यपि चप्पलों से चला हुआ है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो ब्रह्माचल पर्वत है ये हमारे पिताजी हैं, और एक पिता की गोद में बच्चा जूते चप्पल पहन के चढ़ता है तो शायद वो क्षमा कर देते हैं। इसलिए मजबूरी है हमारी कि यहाँ चप्पल हम नहीं उतार सकते, क्योंकि हमको यहाँ से दूर जाना है थोड़ा सा, और वह रास्ता कांटे आदि, कीड़ा वगैरह बहुत सारे जीव यहाँ पे चले रहते हैं। इसलिए हमारी परिस्थिति है, और हम अपने पिता के ऊपर ही खेल रहे हैं एक तरह से। आइए हमारे साथ। राधे, आ जाओ आ जाओ। इसलिए आपको ये अधिकार नहीं है कि कभी भी आप यहाँ चप्पल जूतों से इस ब्रह्माचल पर्वत पे आए। आ जाओ, आप आराम से आना। यहाँ संत कोई ऐसे ही नहीं रहते, इसीलिए तो कहा था मैंने कि सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सदैव सजगता से जिए, बिल्कुल सजगता की। राधे श्याम, आराम से आना। सजगता के साथ जीना ही ठाकुर जी की कृपा है। आइए। ये पूरा सांकरिक हो रहा है, आ जाओ, आप पास आ जाओ, आ जाओ। ये जो पूरा देख रहे हैं आप, ये पूरा सांकरिक हो रहा है। हाँ जी, आइए। इसके ऊपर पर्वतों पे संत रहते हैं। आओ, देखो मैंने कहा था कांटे आदि बहुत होते हैं। ये देखो बहुत सारे कांटे हैं यहाँ पे, कीड़ा वगैरह भी का डर रहता है यहाँ पे। आइए। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम, आ जाओ प्रभु। राधे राधे, जय हो। मूर भगवान घूम रहे हैं। आइए। यहाँ कभी कभी श्री जी मोर भगवान की भी सेवा करवा देती हैं, बाजरा गेहूँ आदि देके। एक हमारे भक्त हैं, गुप्ता जी हैं, वो नाम बताने के लिए मना कर दिया उन्होंने, गाजियाबाद से हैं, तो उनकी सेवा यहाँ चलती रहती है। राधे श्याम महाराज जी, ये आया महाराज जी, ये रास मंडल है, देखो ये रास मंडल है। राधे श्याम, राधे श्याम हमारे, राधे श्याम। देखो कितनी तेज धूप है, धूप में भजन कर रहे हैं हमारे, दोपहर का समय है। ये रास मंडल है, यहाँ पे मोर पक्षी सब आते रहते हैं। आइए महाराज जी, उधर से आ जाए, इधर से आ जाए। अच्छा 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 अच्छा, आ जाओ। हाँ, उंगली रह गई पूरी, देखो खून जाम हो गया उंगलियों का। करीब 10-15 किलो वजन है इसमें। जय हो महाराज जी, राधे श्याम।
आइए, आओ। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी कृपा 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 कृपा। महाराज जी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, ये बैठ जाएंगे। आप ले लो कुर्सी, मैं नहीं बैठूंगा कुर्सी पर महाराज जी। नहीं महाराज जी, अच्छा नहीं लगता महाराज जी। ये सेवा है महाराज जी, इसमें पूरी राशन सामग्री है महाराज जी। इसमें नमक, तेल, आटा, चीनी, चाय पत्ती, सर्फ, साबुन, दाल, चावल, आटा, सब कुछ है महाराज जी इसमें। और ये महाराज जी जम्मू से एक भक्त हैं, उन्होंने संतों की सेवा का संकल्प लिया है। अच्छा। हाँ महाराज जी, और उन्हीं की तरफ से ये सेवा महाराज जी चलती है। अच्छा। गर्मी भी खूब पड़ रही है महाराज जी। आप मिले नहीं महाराज जी, कई बार हम आश्रम पे आए। अच्छा, मैं चला गया था वहाँ जी। क्या नाम है, सरजू मूल। सरजू महाराज जी, सरजू मूल, जहाँ से सरजू जी आ रहे हैं निकल के, वहाँ चले गए। ये कहाँ पे महाराज जी? ये है उत्तराखंड, कुमाऊँ। कुमाऊँ, कुमाऊँ है तो ये आपके जैसे काठगोदाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। और रानी खेत। अच्छा अच्छा, नैनीताल हो गया महाराज जी। तो नैनीताल, उससे आगे फिर अल्मोड़ा, फिर बागेश्वर, फिर उससे आगे आप यात्रा करते रहते हैं। झोनी, खलझोनी, वो पूरा अंतिम गांव है जी। तुम्हारे जो है झोनी खलझोनी, ये उसके जो है भारत के अंतिम गांव हैं इस तरफ, जहाँ जो है क्या नाम है सरजू जी निकल रहे हैं। तो वहीं से मानसरोवर से सरजू आ रही ना, वहीं निकली हैं आई। महाराज जी एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि आप तो दास के शरीर से भी परिचित है, खूब निरंतर संतों के प्रति श्रद्धा भी है। हाँ खूब, निरंतर श्री जैसी कृपा करती है वैसी सेवा तो में निवृत्त भी बन जाता हूँ। चल ही रही है। मैं सेवा नहीं करता, सेवा करने वाले श्री जी के भक्त हैं, वो तो सभी जानते हैं। निमित्त में बन जाता हूँ और उनको यहाँ श्री जी भेज देती है शरीर के द्वारा। हाँ बढ़िया, अच्छे संतों के पास। फिर भी महाराज जी मेरा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि द्वंद्वों से क्यों जूझता रहता है? कैसे महाराज जीवन में परिवर्तन आए? मैं कब भजन करूँगा, मैं कब वैराग्य ले सकता हूँ महाराज जी? ये क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ? वैराग की बात तो ये है लाला, असली देखा जाए सब कर्म करते हुए फिर भी घंटा तो घंटा जो है भगवान नाम के निकालना चाहिए। क्यों? कल युग केवल हरगुण गाहा गावत नरवा, और कल युग केवल नाम आधारा समर समर। कल युग में तो सारे जितने आचार्य हैं सब इसको नाम को ही बताए। जब तक इसको नहीं जपेंगे तब तक राम इच्छा से शांति नहीं मिलेगी। जैसे दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं, राम नाम एक अंक है सब साधन है सुन, और अंक गए बिन हाथ नहीं, और अंक रहे 10 गुण। तो ऐसा जो राम इच्छा से, इसलिए जो है कलयुग में जो है राम नाम जो है ना वो अंक है। यदि हम राम राम जपते हैं, नाम जपते हैं, चाहे कोई भी नाम में हमारी निष्ठा है, उसको हम घंटा 2 घंटा जपते हैं, तो वो राम इच्छा से हमको, और अन्य जो साधन है वो शून्य जैसे एक बढ़ाते चले जाओगे उसमें 10 गुना होता चला जाए। एक में 0 लगा दिए 10 हो गया, फिर 0 लगा दिए 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, बढ़ता चले। और एक हटा दिए तो फिर कचना। हाँ, तो इसलिए जो है वो शांति इसलिए नहीं हो रहा है कि वो उसमें नाम जाप नहीं करते। नाम जाप बहुत ज़रूरी करना चाहिए, बहुत ज़रूरी। तो एक आसन लगा के आसन लगा के आसन चलते फिरते नाम जप करना महाराज जी, दोनों में क्या भेद है? भेद खूब है। आसन लगा के जो जाप करेंगे आप तो उसमें जो है तत्काल प्रभाव दिखाएगा, जल्दी प्रभाव दिखाएगा। चलते फिरते करेंगे तो उसमें पाप तो नाश होता है भगवान नाम से। अच्छा। पर जो हम प्रभाव चाहते हैं कि भाई हमको अनुभव हो, हमको जल्दी मतलब कुछ ऐसे अनुभव हो, भगवत लीला है और भी है सपने में और ऐसे, तो उसके लिए बैठ के कुछ नियम होते हैं, आसन आदि। हाँ, आसन आदि बैठ के, और हम इतना जाप करेंगे ही बैठ के, तो वो उससे जल्दी ऐसा। और चलते फिरते में जो है ना पाप तो नाश होता है, तो वो इतना जल्दी अनुभव नहीं करता है, इतना जल्दी अनुभव नहीं करता। जो महाराज जी नाम जप लेने के बाद वो निरंतर हम विषयों में फंसे रहे, अनाचार अत्याचार करते रहे, बेईमानी कमाई करते रहे, तो क्या नाम जप का प्रभाव होगा? नहीं, नाम जप का प्रभाव तो नाम तो अपना दिखाएगा। बाकी चक्कर ये है ना भाई कि हम जो क्या नाम है उसमें काम, क्रोध, लोभ और ये सब जो है झूठ साँच, इसको छोड़ना पड़ेगा ना। अब वो तो उसमें तो है तज कुसंग चाहे
कुशल तुलसी के मन सोच और रावण बसे समुद्र। रावण देखो भूल गया, दोहावली कई दोहा है। बस कुसंग चाहे कुशल तुलसी के मन सोच। अब आगे नहीं आ रहा है। तो वो क्या है ना, राम इच्छा से, अब जैसे रावण है, रावण का जो राम इच्छा से कुसंग के कारण जो है समुद्र को भी बांधा गया, नहीं तो आज तक कोई समुद्र बंधने नहीं। इसलिए जो है संगत का बहुत बड़ा है ना, तो वो संगत हमको छोड़नी पड़ेगी। जो अब हम चाहें कि उसी संगत में और हम रहें रात दिन और फिर नाम जपें, उसमें तो लाभ होगा नहीं, बहुत कम होगा, बहुत दिन में होगा, कब होगा ये भी पता नहीं है। आज साधकों में ज़्यादा यही परेशानी है ना। अब उसमें वो भी उधर भी लगे हैं, इधर भी लगे हैं, तो ऐसा उधर ये तो एक महाराज जी, फिर नाम जप से अगर कल्याण हो जाता है तो क्यों नहीं होगा। तो महाराज जी फिर आप लोग क्यों प्रातःकाल 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे जगते हैं और इतना तपस्या, इतना धुनी आदि लगाते हैं, तब आते हैं निरंतर भगवत साधना और घर छोड़कर रहते हैं महाराज जी, फिर ये क्यों करने की आवश्यकता है? क्यों नहीं आवश्यकता है, आवश्यकता सब है। वो इसीलिए तो कहे भाई सब साधन सुन, ये वो है ना, तो ये साधन जो है नाम के बिना सुन है। यदि नाम के साथ करते हैं तो 10-10 गुना बढ़ता है उसमें। नाम के साथ में करेंगे, जैसे अंक के साथ में करेगा कोई, तो उसमें 0 रहेगा, 10 गुना बढ़ेगा। समझ में नहीं आई बात आ गई। लेकिन इतना वैराग्य जो आप लोग महाराज जी यहाँ ऋषि मुनि बन के जो आप लोगों का कल्याण कर रहे हैं, और गृहस्थ में जब ये काम हो सकता है तो वैराग्य की क्या आवश्यकता है महाराज जी? नहीं, आवश्यकता क्यों है। वैराग में ऐसा है कि राम इच्छा से, अब गृहस्थ थोड़ा लंबा मार्ग है। अच्छा, वैराग जो राम इच्छा से छोटा राम मार्ग है। दूसरा उसमें कठिन, जितना छोटा होता उतना कठिन भी होती है। शॉर्टकट मार्ग है, जो चढ़ता है उतरता है पहाड़ में, तो वो कठिन भी है। फिर तो वो कठिन के राम इच्छा से जितना कठिन है उतना जल्दी है, जितना जो राम इच्छा से लेट है, घूम के है, तो उतना जो है क्या नाम लंबा है। और गृहस्थों में जो है क्या नाम थोड़ा लंबा मार्ग है, झंझट बहुत है उसमें फंसा हुआ। गृह कार्य नाना जंजाल आती है, तो दुर्गम संभावना भी है, उसमें संभावना भी है पतन होने की। नहीं, पतन होने की संभावना तो ज़्यादा इसमें है विरक्त में। अच्छा। हाँ, इसमें आखिर काबू नहीं कर पाया तो काम खराब है। उसमें तो भाई साथ में सब कुछ है, पत्नी है, सब है, कोई बात नहीं। और गृहस्थ में गया तो वही है उसके। पतन होने की संभावना इस संत स्वरूप में ज़्यादा है, ज़्यादा है गृहस्थ के बजाय। फिर किसी को यदि किसी तरफ से वो मुस्कुरा भी दिए तो उसको बड़ा कठिन काम है भाई। किसी के तरफ यदि ऐसे टेढ़ी नज़र से देख भी दिए तो अरे बाबा तो देख रहा है मेरी माँ, तो सारी बातें भाई सब साधना पड़ता है, तब साधना है। अब भाई गृहस्थ तो ऐसा है कि अपना मजाक भी कर लेता, उसके साथ में पत्नी भी है, सारे काम वो है ही है भाई, वो तो गृहस्थ है। भगवान ने वो भी मार्ग बनाया, ऐसा गलत है भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि है। अब उसको साधे तो फिर तो कठिन है ना भाई, उसमें कठिन। आपने तो हिला दिया अंदर से कि गृहस्थों के बजाय संतों का मार्ग ज़्यादा कठिन है। ही है, तलवार का धार है, यहाँ पतन होने की संभावना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तलवार की धार है, थोड़ी फिसले और गए, थोड़ी फिसले और गए। तो अब यहाँ तो राम इच्छा से बिल्कुल साधना तो साधना ही है। अब इसमें तो भैया काम क्रोध लोग सबको साधना पड़ेगा। अब गृहस्थ में है तो भाई वो तो यहाँ तक चल जाता है भाई, अरे हम तो भाई गृहस्थ हैं, हमको तो ज़रूरत पड़ता है, पत्नी साथ में है और बालक बच्चे साथ में हैं भाई, इनको सारी वस्तु जरूरत है। कम विषयों की ओर भगे जीव तो ये तो लग जाएगा हम गृहस्थ में हैं। हाँ, विषयों को और भगे तो उसका एक सीमा होती है, सब अपनी मर्यादा में, सबको भगवान ने मर्यादा बनाया, मर्यादा दिया, उस हिसाब से यदि वो करता है रहता है तो उसका धर्म भी अच्छा है। वो तो गृहस्थ धर्म, दो ही धर्म है, गृहस्थ और विरक्त। तो कठिन तो दोनों हैं, पर गृहस्थ के अपेक्षा विरक्त ज़्यादा कठिन है। महाराज जी आपके विषय में आप कितने बजे जगते हैं सुबह? अब हम कितने 4 बजे जगते हैं सुबह। 4 बजे जगते हैं, फिर साधना करते हैं सुबह तक। हाँ, तो करना ही चाहिए, किसी सब साधक को करना चाहिए। जो सूर्योदय तक सोता है, ऐसा कहते हैं कि उसका सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। सूर्योदय से पहले जगना चाहिए? हाँ बिल्कुल, सूर्योदय तक यदि सोता है तो उसके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए कभी ऐसा नहीं, सूर्योदय तक नहीं सोना चाहिए कभी। 4 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं, क्या 3 बजे कैसे उठा? हम बस नहीं उठा जाएगा 3 बजे महाराज जी, रात को 12-1 बजे सोते हैं डेली। हाँ, तो फिर अब हम 10 बजे सो जाते हैं।
हमारे तो ये जंजाल, ये फोन लग रहा है हाथ में, यही बजते रहते हैं रात को 11 बजे 12 बजे, रात को 12:30 बजे फोन आया। हम भाई झंझट लगा लिए ना, अपने को जरूरत नहीं है तो अपने 10 बजे साइलेंट कर दिए। कुछ दिन बाद पता सबको लग जाएगा भाई 10 बजे तक नहीं बात होती तो बात ही नहीं करेगा। एक भगत था आपके जो जमुना पल्ली पार, तो बड़ा अच्छा सत्संगी था, आता रहा हमारे पास। हम जमुना पल्ली पार रहे 8 महीने उधव झाड़ी में, तो आता रहा। तो वो बोला महाराज जी पहले मैं नास्तिक था, कोई ये धर्म और परम और साधु पाधु कुछ नहीं मानता रहा, भगवान जो भाई हम जो कमाएंगे करेंगे और हम वही हमको मिलेगा। कर्म लिखा भी है, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, लिखा भी है। तो कहा कि एक दिन एक बार हुआ क्या, ठाकुर जी की जब मोड़ना होता है ना तो कुछ ना कुछ घटना करते, तो हुआ क्या एक बार एक्सीडेंट हो गया कर रहा उसका, हाँ मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया। अब जो राम इच्छा से, अब भाई जो घर वाले हैं वो तो प्रयास करेंगे, आगरा ले गए, मथुरा ले गए, सब जगह हॉस्पिटल। अब उन्होंने भाई डॉक्टर कहे कि महाराज अब तो ऐसा करो कोई भगवान की कृपा हो जाए, जब ये बच सके उतनी तो गए और बचे गए। तो उन्होंने जो है हनुमान जी को, जो मेहंदीपुर बालाजी, वो हनुमान जी को इन्होंने सवा मनी जो है मनाए कि यदि जिन जी भी गया तो आपको, ये जी गया तो आपको सवा मनी चढ़ाएंगे। तो ठाकुर जी हनुमान जी सुन लिए, वो ठीक हो गया। ठीक हो गया तो सवा मनी करके आए और वो अनुभव बताया। बोले महाराज जी हम सब जो खेत में हम करते रहे उससे 1.5 गुना हमको आज जो है मिलता है। और उन्होंने ऐसा नेम बना लिया कि 3 बजे उठता है रोज़ और 10 बजे तक किसी से बात नहीं करता, सब किसी से भी। वहाँ कुछ दिन लोगों ने जो उनके जो क्या नाम है जो संबंधी हैं पीछा किए कि भाई ऐसा क्यों, और वो तो अपना दरवाज़ा कुंडी ला यूँ करते रहो, तो त्यों करते रहो। वो नहीं, वो तो अपने बस 3 बजे उठ जाए और 10 बजे तक किसी से बात नहीं करता। एक्सीडेंट फिर जाएगा, एक्सीडेंट तो ठीक हो गया, उसका एक्सीडेंट हुआ। हाँ घर वालों ने बालाजी से बोला इसे बचा लो, सवा मनी चढ़ाएंगे हम, सवा मनी चढ़ा। लेकिन तो उसको विश्वास कैसे हुआ? उसको विश्वास क्यों नहीं होगा जब वो बचा, जब सब लोग बोल रहे हैं भाई, सबको मालूम है कि सब बताए कि भाई तुम तो ठाकुर जी कृपा से बच गए। बचने का चांस नहीं था। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर मना कर दिया तो चांस कैसे? आजकल डॉक्टर में विश्वास ज़्यादा है, मना कर दिए भाई होगा नहीं। फिर ठाकुर जी में विश्वास किया उन्होंने, फिर ठीक हो गया। ठीक हो गया तो ये नेम धारण कर लिया। अब तो शायद शरीर पूरा कर गया, खाई कि नहीं, मैं कई साल गया नहीं। अच्छा। वो राम इच्छा से सवेरे 10 बजे से 3 बजे से 10 बजे तक किसी से बात, 3 बजे से 10 बजे तक किसी से बात ही नहीं करता था। फिर जाए उठे 10 बजे, फिर भोले बाबा जल चढ़ावे 10:30 बजे तक निवृत्त हो, फिर भोजन वोजन करे, फिर घर के काम भी करता रहा, सबसे वातावरण भी करता रहा, कोई व्यवहार के काम भी करता रहा। पर वो नेम बन गया। वो सारे रिश्तेदार नातेदार कुछ दिन तो मतलब ऑब्जेक्ट उठा ये है और वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग आए। बाद में सबको मालूम पड़ गया भाई तो 10 बजे बाद पहले निकलते ही, फिर वो भी सब छोड़ दिए पीछे। महाराज जी आपके जीवन में बदलाव कैसे आया, अगर आप उचित समझे तो? क्योंकि आपने भी माँ के गर्भ से जन्म लिया होगा, फिर अचानक से घर छोड़ देना। जन्म तो ऐसा अचानक से थोड़ी होता है, तो ऐसा है ना, जन्म तो क्या है कि राम इच्छा से। वो तो शुरू से सत्संग कथा और उसमें भागवत में जो व्यक्ति उसमें ठाकुर जी देते हैं तो उसको उसी प्रकार से बुद्धि भी देते हैं, फिर वो राम इच्छा से अपना। आप अपने परिवार में होंगे जब पहली बार निकले घर से, तो कथा सत्संग में ज़्यादा रहा ना, तो सब में वही लिखा है, सब में वही लिखा है भाई कि भजन करे, जिंदगी किस लिए मिला, भजन के लिए मिली। पुत्रवती जुवती जग सोई, राम भगत जासु सुत होई, रघुपत भक्त जास सुत होई। हाँ वो राम भक्त एक ही बात है, पर रामायण में लिखी है रघुपत भक्त जास सुत होई, न तरु बाज बात बलि बयानी, हाँ राम विमुख सोते हित जानी। तो फिर हाँ महाराज जी उत्तराखंड की चौपाई है शायद, या बालकांड की? उत्तरकांड की नहीं, अयोध्या कांड की। जब वो राम जी वनवास जा रहे थे ना, हाँ हाँ, उस समय जो है सुमित्रा माता लखन लाल जी से कहा, उपदेश दिए, तो उस वहाँ की है। महाराज जी बहुत सुंदर। महाराज जी का साधना का समय, इतना समय है नहीं महाराज जी के पास कि ज़्यादा समय हम यहाँ महाराज जी को बता सकें। हमें आप आज्ञा दीजिए, अगले दर्शन के साथ फिर मिलूंगा आपसे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो महाराज दंडोत, जय हो महाराज जी, जय हो महाराज जी।